सो हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम टू लॉजिक लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी लास्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दैट वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इस पर हमने काफी सारे क्वेश्चन किए। जो एक्सरसाइज 3.2 है ये पूरी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर रखी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने आई बटन पर उसकी लिंक दे रखी है, आप जाके उसे चेकआउट जरूर कीजिए। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड। सो हम सीधा क्वेश्चन ही लेते हैं, उसी से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए हमें दो इक्वेशन दे रखी है। अभी एलिमिनेशन मेथड से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन and 2x minus 3y is equals to 4 is your second equation। अभी हमें बेसिकली क्या करना है, दो इक्वेशन से हमें एक वेरिएबल को हटा देना है। मतलब आप x का कोएफिशिएंट सेम कर दो या y का कोएफिशिएंट सेम कर दो, दोनों इक्वेशन को आप सब्सट्रैक्ट कर लो या एडिशन कर लो एज पर रिक्वायरमेंट। तो देखो अभी इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, x का कोएफिशिएंट सेम कर देता हूँ और दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारी जो x की टर्म है वो हट जाएगी, हमारे पास y बच जाएगा और y की कुछ वैल्यू आएगी। यही y की वैल्यू हम उठा के कोई भी एक इक्वेशन में रख देंगे, हमारी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। दिस इज योर एलिमिनेशन मेथड। इट इज सुपर सिंपल। तो आइए सॉल्व करते हैं। अभी x का कोएफिशिएंट सेम कैसे करें। इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट है हमारा 1 एंड जो इक्वेशन नंबर 2 में है वो x का कोएफिशिएंट है हमारा 2। तो आप क्या करते हो, इन दोनों का जो एलसीएम होता है दैट इज 2 इंटू 1, जो x के कोएफिशिएंट का एलसीएम होता है हम उसे सेम करते हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है अगर मैं उसे 2 से पूरा मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा x का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, 2x ऊपर भी बन जाएगा और 2x नीचे भी बन जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। तो अभी ये जो मल्टीप्लाई होता है ये दोनों साइड होता है दैट इज LHS एंड RHS। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं दैट वो बस LHS को ही इंटू 2 करते हैं बट RHS को इंटू 2 करना भूल जाते हैं। सो देखो ये जो पूरी इक्वेशन बनेगी ये बनेगी हमारी ऐसी इक्वेशन बनेगी। और जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी क्या थी हमारे पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे, ये क्या है 2 का, ये क्या है 2 का प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस। इधर क्या है 3 का माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो ये माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 5y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4। y क्या आया आपका 6/5। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब ये y उठा के आप कोई भी इक्वेशन में रख दो। मैं ये y उठा के इस इक्वेशन में रख देता हूँ। सो क्या होगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 6/5 इज इक्वल्स टू 5। सो x क्या हो गया मेरा 5, ये राइट साइड जाएगा तो मेरा माइनस 6/5 होगा। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। 25 माइनस 6/5, तो आपके पास x की जो वैल्यू आई वो आई 19/5। देखो इतनी सिंपल है एलिमिनेशन मेथड। सो ये रहा आपका सॉल्यूशन। अभी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करा के देता हूँ। अगले क्वेश्चन से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो होमवर्क में कर लो, बाकी हम एलिमिनेशन मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, वी हैव टू इक्वेशन। ओके, ये हमारी दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करते थे, कोई भी एक इक्वेशन पकड़ते थे, पकड़ लो पहली वाली पकड़ी, इसका हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे और इसको बोलते थे हम इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, क्या थी हमारे पास इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अभी हम x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, क्या है हमारी x की वैल्यू हुई 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो इसे सॉल्व कर लो।
10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, 10 माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10, माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6। तो y की वैल्यू क्या आई, माइनस 6 अपॉन माइनस 5, माइनस माइनस कटा, तो आपकी y की जो वैल्यू आई वो आई 6/5। देखो सब्सटीट्यूशन से भी आपकी जो y की वैल्यू आई वो आई 6/5, और वही एलिमिनेशन से क्या आई 6/5। देखो आपका आंसर सेम ही आएगा, आपको कौन सी मेथड यूज करनी है वो आप पर डिपेंड करता है। अब ये y की वैल्यू आप उठाकर इस इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू उठाकर आप इस इक्वेशन में रख दो, आपकी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। x इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 6/5। क्या ये 25 माइनस 6/5, तो x की वैल्यू है हमारे पास 19/5। तो आप देखो सब्सटीट्यूशन से और एलिमिनेशन से हमारे पास सेम ही आंसर आते हैं, x और y की वैल्यू हमारे पास सेम ही आती है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या दिया है हमें, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। अभी ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अभी क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करेंगे, हम कोएफिशिएंट सेम कर देंगे। तो मैं x का कोएफिशिएंट सेम करता हूँ, तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 3 है, और दूसरे इक्वेशन का 2 है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो गया 6। तो मुझे ऊपर के इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है उसको 6 करना पड़ेगा, और नीचे के जो x का कोएफिशिएंट है उसको 6 करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे 3 से। तो आपकी इक्वेशंस क्या बनी, ऊपर वाली क्या बनी, फर्स्ट इक्वेशन 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 20, और सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या बनी 3 टू द 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 6। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा। क्या बचा आपका, 8 प्लस 6 क्या होता है आपका, दैट इज 14y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 6 क्या होता है आपका 14। तो आपकी जो y की वैल्यू आई वो निकल कर आई 1। अब इस y के वैल्यू को आप कोई भी इक्वेशन में रख दो, इधर कोई भी इक्वेशन में रख दो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ y की वैल्यू जो आई 1, दैट इज 10। 3x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, तो ये आया आपका x की वैल्यू 6/3। तो x की वैल्यू जो आई वो आई मेरी 2। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है मेरे पास। देखो 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये मेरी फर्स्ट, और सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरी 2y प्लस 7। देखो अभी सेकेंड इक्वेशन का जो दूसरा वेरिएबल है वो राइट साइड है, तो मैं प्रिफर करता हूँ आपको कि वेरिएबल को आप एक साइड ले लो और कांस्टेंट को आप एक साइड ले लो। तो हमारी दोनों इक्वेशन क्या बनेगी, देखो 3x माइनस 5y वेरिएबल को एक साइड ले लिया, कांस्टेंट को मैं राइट साइड ले लेता हूँ। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ये बन गया हमारे दो इक्वेशन। अभी देखो मुझे कोएफिशिएंट सेम करना है, मैं x का कोएफिशिएंट सेम करता हूँ, आप y का भी कोएफिशिएंट सेम कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 3 और सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 9। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं इंटू 3 कर दूं तो मेरा x का कोएफिशिएंट बन जाएगा 9। क्या करूंगा मैं, इसको इंटू 3 कर दूंगा, तो क्या इक्वेशन बनी मेरी 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12। दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो साइन इसकी चेंज हो जाएगी। क्या आएगा आपका आंसर, ये कट जाएगा आपका। प्लस 15 माइनस 2 कितना होता है, दैट इज योर 13y, और माइनस 12 प्लस 7 कितना होता है आपका, दैट इज -5। तो आपकी जो y की वैल्यू निकल कर आई वो आई -5/30। ओके, समझ गए आप इतना। अभी ये y की वैल्यू उठाकर कोई भी एक इक्वेशन में रख दो। सो मैं रखता हूँ इस इक्वेशन में, फर्स्ट जो इक्वेशन थी हमारी उसमें y की वैल्यू रखता हूँ। सो 3x माइनस 5 इंटू वाई की क्या वैल्यू है हमारी -5/13 इज इक्वल्स टू 4। सो 3x माइनस ऑफ क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 25/13 इज इक्वल्स टू 4। अभी मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा, तो क्या बच जाएगा ये
13 इंटू 3 कितना होगा मेरा 39x प्लस 25/13 इज इक्वल्स टू 4। अभी ये 13 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा इंटू हो जाएगा। सो 4 इंटू 13 मेरा क्या होगा 4 इंटू 13 होता है मेरा 52। अभी 39x इज इक्वल्स टू 52 माइनस 25। तो x की वैल्यू जो आई वो निकल कर आई मेरी 27/39। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करते हो सो 3 9 ज़ा और डिवाइडेड बाय 13, तो x की वैल्यू जो निकल कर आई वो निकल कर आई 9/13। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन में क्या कर लो, सबसे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। वेरिएबल टर्म्स एक साइड रखो, कांस्टेंट को दूसरे साइड रखो। तो चलो करते, क्या करेंगे हम सबसे पहले इसमें इसमें लेंगे हम एलसीएम। क्या होगा ये 3x प्लस 4y बाई 6 इज इक्वल्स टू -1। तो ये क्या बनी मेरी इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। ये बनी मेरी इक्वेशन नंबर 1। वैसे मेरी सेकेंड इक्वेशन क्या होगी 3x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 3। तो ये क्या होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये मेरी बनी सेकेंड इक्वेशन। क्या करेंगे हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कर दिया माइनस, इधर हो गए साइन चेंज। सो ये दोनों हो गए कैंसिल। 4y प्लस वाई कितना होता है 5y, और -6 -9 होता है -15। तो y की जो वैल्यू निकल कर आई मेरी वो आई -15/5। सो y की जो वैल्यू आई मेरी दैट इज -3। मैं क्या करता हूँ इस y के वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देता हूँ। तो क्या होगा ये 3x माइनस ऑफ -3 इज इक्वल्स टू 9। सो 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। तो 3x इज इक्वल्स टू 3 राइट साइड जाएगा तो माइनस में होगा, 9 माइनस 3 क्या होगा आपका 6। तो x की जो वैल्यू निकल कर आई दैट इज 2। सो आपकी y की वैल्यू निकल कर आई -3 और x की वैल्यू निकल कर आई 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फोर्थ वन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है दैट फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम आ गया। वर्ड प्रॉब्लम में क्या इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। आपको फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप 5-6 बार पढ़ोगे आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आपसे इक्वेशंस भी बन जाएगी और आपके वैल्यूज भी करेक्ट आ जाएंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज वी हैव टू ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to denominator. What is the fraction? तो देखो सो हम फ्रैक्शन के सवाल में क्या करते हैं, फ्रैक्शन के सवाल में क्या करते हैं हम, देखो फ्रैक्शन क्या होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ओके, फ्रैक्शन जो आपका होता है दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। मतलब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड करना है। तो हमें जो फाइंड करना है हम उसे ही अज्यूम करते हैं। सो लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ओके, इतना आपको समझा। अभी देखो अगर मेरा न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमिनेटर वाई है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एक्स बाय वाई, बराबर है ना। अभी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। देखो इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, क्या बोला है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर प्लस 1, और क्या बोला है मुझे एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। क्या बोला है देखो इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। हमने 1 ऐड कर दिया न्यूमरेटर में दैट इज x प्लस 1, और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दिया दैट इज y माइनस 1। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू बी 1, मतलब जो हमारा फ्रैक्शन बन रहा है वो बन रहा है 1। सो ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या होगा ये x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई, राइट साइड जाएगा। तो ये हो गया, वेरिएबल को एक साइड ले लो, कांस्टेंट को एक साइड ले लो, तो क्या होगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1।
ओके, अभी देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं हमसे। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। क्या बोला है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या था मेरा? x बाय y। क्वेश्चन में क्या बोला है? इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर में जब हम +1 करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन बन रहा है 1/2। तो यहाँ से आएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। देखो कर लो, ये क्या होगा? 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है दैट वी हैव द कोएफिशिएंट सेम ऑफ y। सो हम क्या करेंगे? देखो, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अभी देखो, मेरा y का कोएफिशिएंट तो सेम है, दैट इज 1 नीचे है और 1 ऊपर भी है, बस साइन का डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये साइन मेरी चेंज होकर प्लस हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी माइनस। तो ये वाली टर्म मेरी कट जाएगी। क्या बचेगा इधर मेरा? माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। तो आपकी जो x की वैल्यू निकल कर आई दैट इज 3। ओके, अब क्या करेंगे हम? ये x की वैल्यू उठाकर ये इक्वेशन में रख दो या फिर ये इक्वेशन में रख दो। आंसर तो आपका सेम ही आना है। सो मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ। सो क्या होगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। x की वैल्यू है 3, माइनस वाई इक्वल्स टू -2। सो 3 राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो माइनस वाई इक्वल्स टू -2 -3। सो y की वैल्यू मेरी निकल कर आई 5। ओके, सो ये आ गया आपका एक्स एंड वाई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? दैट व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है मेरा? फ्रैक्शन होता है मेरा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हमने माना था एक्स और डिनोमिनेटर को हमने माना था वाई। तो मेरा फ्रैक्शन क्या आ गया? 3/5। सो दिस इज योर आंसर। ओके, चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? दैट 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। देखो, एज के प्रॉब्लम्स आ गए। प्रेजेंट एज बताओ, पास्ट एज बताओ, फ्यूचर एज बताओ। तो सिंपल से आपको क्या करना है? एक डब्बा बना लेना है। क्या करना है? एक डब्बा बना लो। सेंटर में लिख दो प्रेजेंट, राइट साइड लिख दो फ्यूचर और लेफ्ट साइड लिख दो पास्ट। अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे किस किस टाइप के एजेस आ रहे हैं। पास्ट आ रहा है तो पास्ट में लिखेंगे, प्रेजेंट आ रहा है तो प्रेजेंट में लिखेंगे, फ्यूचर आ रहा है तो फ्यूचर में लिखेंगे। देखो, अभी 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब दो लोगों की बात हो रही है, दैट इज नूरी और सोनू। ओके, अगर मैं बोलता हूं दैट नूरी की जो प्रेजेंट एज है और सोनू की जो प्रेजेंट एज है दैट इज एक्स एंड वाई। नूरी का जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो है वाई। तो हमें फाइंड क्या करना है कि वो कितने ओल्ड है। ओके, तो देखो अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन। 5 years अगो, 5 years अगो मतलब क्या होता है? 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल पहले की बात हो रही है। अभी देखो, मेरी एज 25 है। अगर मैं बोलूं मेरी एज 5 साल पहले क्या थी? 5 years अगो व्हाट वाज माई एज? सो मैं क्या करूंगा? 25 - 5 बराबर है ना। तो हमने नूरी की एज कितनी पकड़ी है? एक्स पकड़ी है। हमने नूरी की एज एक्स पकड़ी है। तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी नूरी की? x - 5। वैसे ही सोनू की एज क्या होगी 5 साल पहले? दैट इज y - 5। ओके, क्या बोला और क्वेश्चन में हमें? दैट नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू 10 years लेटर। अभी 10 साल बाद, मान लो मेरी करंट एज 25 है, तो 10 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? 35। मतलब मैंने क्या किया? 25 प्लस 10 years। सो नूरी की हमने बेस एज क्या पकड़ी थी? एक्स। तो 10 साल बाद क्या होगी नूरी की एज? दैट इज 10 + x। वैसे ही सोनू की क्या होगी? y + 10। ओके, यू गॉट दिस। देखो, ये बन गया अपना टेबल। अभी फिर से क्वेश्चन को पढ़ो और अभी इक्वेशन बनाओ। हमसे क्या बोला है? 5 years अगो। 5 years अगो मतलब x - 5।
नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी थी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। y-5, यहाँ पर y-5 क्यों लिया? बिकॉज 5 years ago की बात हो रही है। ओके, सो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ओके, अभी सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है देखो। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। देखो सबसे पहले क्या आया? 10 years लेटर, मतलब क्या होगा? x+10। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब 2 times y+10। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। चलो इसको करते हैं अभी सिंप्लीफाई। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? x-5 इज इक्वल्स टू 3y-15, x-3y इज इक्वल्स टू -10। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या बन रही है? x+10 इज इक्वल्स टू 2y+20। सो x-2y इज इक्वल्स टू 10। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। मैं इसको इधर लिखता हूँ, x-2y इज इक्वल्स टू 10। ओके, सो देखो कोएफिशिएंट सेम करने होते हैं हमें। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम ही है, तो मैं सिंपली माइनस कर दूंगा। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये तो कट गया, मेरे पास क्या बचा? -5 इज इक्वल्स टू -20। सो y की जो वैल्यू आई दैट इज 20। अब ये y की वैल्यू उठा के कहीं भी रख लो, एक तो ये इक्वेशन में रख लो या फिर इस इक्वेशन में रख लो। तो मैं y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखता। सो x-2 × 20 इज इक्वल्स टू 10। सो x-40 इज इक्वल्स टू 10। सो x की जो वैल्यू आई वो आई 50। और हमने x किसको माना था? x माना था हमने नूरी को। सो द एज ऑफ नूरी इज 50 एंड एज ऑफ सोनू इज 20। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 2। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखो ये डिजिट के सवाल आए, इसमें एक सिंपल सी ट्रिक होती है जो आपको याद रखनी है। देखो डिजिट जो होता है, मान लो मेरे पास 52 एक डिजिट है, तो ये क्या होता है मेरा? दैट इज यूनिट बोलते हैं हम इसे, यूनिट्स डिजिट, बराबर। और इसे हम क्या कहते हैं? टेंस डिजिट। करते हैं ना हम, नंबर कैसे उल्टा देखते हैं ना, यूनिट, टेंस, 100, 1000। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं हम? यूनिट डिजिट। और सेकंड को क्या बोलते हैं? टेंस डिजिट। ओके, अगर मुझे इसे और सिंप्लीफाई वे में लिखना है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 5 × 10 + 2 × 1, बराबर है ना। एट द एंड आपका आंसर 52 ही तो होता है ना। जो यूनिट्स डिजिट होता है उसे हम इंटू 1 करते हैं, और जो टेंस डिजिट होता है आप उसे इंटू 10 करते हो। देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, 72। इसका क्या होगा मेरा? 7 × 10 + 2 × 1। ओके, बराबर है ना। इतना आप समझ गए। अभी मान लो कोई नंबर है 2 डिजिट का, कोई नंबर है 2 डिजिट का। ओके, सो जो यूनिट्स डिजिट होगा मेरा उसे मैं बोलता हूँ x, और जो मेरा टेंस डिजिट है, जो मेरा टेंस डिजिट है, मैं उसे बोलता हूँ y। मान लो कोई नंबर है मेरे पास, ओके, कोई नंबर है, उसका जो यूनिट डिजिट है मैं उसे x बोलता हूँ, टेंस डिजिट को मैं y बोलता हूँ। तो मुझे अगर इसे और सिंपल फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? जैसे हमने इधर लिखा है, कैसे लिखूंगा मैं? जो टेंस डिजिट होगा मेरा वो इंटू 10 होगा, प्लस जो मेरा यूनिट डिजिट होगा वो इंटू 1 होगा। तो ये क्या बन गया मेरा? 10y + x। तो कोई 2 डिजिट का नंबर होगा मेरा, तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। अभी मान लो मुझे यही नंबर को रिवर्स करके लिखना है, मुझे यही नंबर को रिवर्स करके लिखना है। मतलब आप इधर समझो, मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। 32 मान लो, 32 को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ?
3 × 10 प्लस 2 × 1। अगर मुझे यही नंबर को रिवर्स में लिखना है, रिवर्स में, रिवर्स क्या होगा इसका 23, मतलब क्या हो जाएगा अभी 2 × 10 प्लस 3 × 1। मतलब जो टेंस होता है उसे हम इंटू 10 करते हैं और जो यूनिट होता है उससे हम इंटू 1 करते हैं। मान लो मुझे यहाँ पर रिवर्स फॉर्म में लिखना है, रिवर्स फॉर्म में लिखना है इसी नंबर को, तो क्या हो जाएगा मेरा ये 10x प्लस वाई। ओके, समझ गया ये आपको? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में यूज होगा। तो चलो अभी हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब ऐसे 2 डिजिट नंबर है हमारे पास जिसका सम हो रहा है 9। ओके, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। तो क्या करेंगे हम, लेट, सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। अभी देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। द सम ऑफ डिजिट 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम 9 हो रहा है, और वो 2 डिजिट को हमने यूनिट और टेंस बोला है, और यूनिट को हमने बोला है एक्स और टेंस को बोला है वाई। सो आपका जो पहली इक्वेशन बन रही है दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अभी क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। अभी ये दिस नंबर का मीनिंग क्या होता है, दिस नंबर का मीनिंग आपका होता है दैट इट इज अ 2 डिजिट नंबर। दिस नंबर का मीनिंग क्या होता है, 2 डिजिट नंबर। सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, मतलब 9 × दिस नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर। अब वो नंबर कौन सा हमें पता नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ये 10y प्लस एक्स। ओके, आ जाओ क्वेश्चन पे फिर से। 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्स कैसे करते हैं हम, सिंपली 10x प्लस वाई। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। सो आपका क्या गया है, 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपका 88y माइनस ऑफ 11x इक्वल्स टू 0। अभी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, और सिंप्लीफाई करने जाए तो 11 कॉमन दिख रहा है, 11 कॉमन ले लो। सो ये बन गया आपका 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। सो आपकी जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। सो आपकी ये एक इक्वेशन बनी और आपकी ये एक इक्वेशन बनी। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। आ जाओ करते हैं सॉल्व। सो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन बनी दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, और जो आपकी सेकंड इक्वेशन बनी दैट इज, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूँ 0। सो क्या आएगा आपका, ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 9y इज इक्वल्स टू 9। सो आपकी y की वैल्यू आई 1, और 1 आप कोई भी इक्वेशन में रख दो, मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ y की वैल्यू 1। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, -8, माइनस माइनस कटा, x की वैल्यू आई 8। सो जो आपके वो नंबर हो गए दैट विल बी 8 एंड 1। सो आप एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो। मतलब आपका जो 2 डिजिट नंबर होगा वो क्या होगा, 2 डिजिट नंबर क्या होगा, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है, हमारी वैल्यू क्या आई y की, वो आई 1, और x की वैल्यू क्या आई 8। सो आपका आंसर क्या आया 18। सो 18 इज योर 2 डिजिट नंबर। आप देख सकते हो, क्वेश्चन पढ़ लो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। इसका जो सम होगा 1 + 8 क्या होगा, वो 9 ही होगा, मतलब बराबर आया हमारा। और क्या है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब 9 × 18 इज 2 टाइम्स द नंबर रिवर्स, मतलब 2 × 18 का उल्टा क्या होता है 81। जो 9 × 18 होगा वही 2 × 81 होगा। ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। चलो बढ़ते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दैट मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 rupees notes only. Meena got 25 note in all. Find how many notes of them 50 and 100 she received.
तो देखो, मीना जो है वो विड्रॉ करने गई 2,000 रुपए और कैशियर से एक कंडीशन रखी कि मुझे 50 और 100 के ही नोट दो, तो उसे टोटल में 25 नोट्स मिले। ओके, सो वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो देखो, हम क्या करते, जो फाइंड करना है उसे एज्यूम करते। सो लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज बी एक्स एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज बी वाई। सो लेट number of 50 rupees notes be x and number of 100 rupees notes be y। बराबर। अभी देखो, क्या आपको कोई इक्वेशन दिख रही है? मीना went to a bank, withdraw 2000 rupees, she asked the cashier to give 50 and 100 rupees notes, मीना got 25 notes। देखो, मतलब उसको 50 रुपीज के एक्स नोट्स मिले होंगे प्लस 100 रुपीज के वाई नोट्स मिले होंगे, तब जाके उसके पास 25 नोट्स मिले होंगे। अभी 50 के कितने मिले, 100 के कितने मिले, हम देखेंगे। सो आपको एक इक्वेशन दिख रही है दैट उसको कुछ 50 के नोट्स मिले होंगे और कुछ 100 के नोट्स मिले होंगे, तब जाके उसके पास 25 नोट्स कंप्लीट हुए। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, दैट हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव। अभी देखो, 50 रुपए की एक नोट, ओके, कैशियर ने उसको 50 रुपीज की एक नोट दी। वैसे ही कैशियर ने उसको 50 रुपीज की दो नोट दी, तो उसके पास 100 रुपीज हो जाएंगे। तीन नोट दी तो 50 इंटू थ्री 150 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, 50 इंटू थ्री मतलब ये हो जाएगा 3 नोट। 50 इंटू 10 ये हो जाएगा 10 नोट्स। 50 इंटू 5 ये हो जाएंगे 5 नोट्स। वैसे ही अगर कैशियर ने उसको एक्स नोट्स दिए तो ये क्या हो जाएगा, 50 इंटू एक्स, बराबर ना, 50 इंटू एक्स मतलब 50x, 50 टाइम्स एक्स मतलब 50 के कुछ अमाउंट ऑफ नोट्स उसको दिए गए, वैसे ही 100 के कुछ अमाउंट ऑफ नोट्स उसको ऐसे दिए गए, जिससे कि उसका जो विड्रॉवल था 2000 रुपीज का वो पूरा कंप्लीट किया कैशियर ने। तो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, आप इसके कोएफिशिएंट सेम कर दोगे। तो मैं यहाँ पर x का कोएफिशिएंट सेम करता हूँ, तो इस इक्वेशन को मैं इंटू 50 कर देता हूँ। तो ये क्या बनेगी मेरी इक्वेशन, 50x प्लस 50y और 25 इंटू 50 कितना होता है आपका, दैट इज 1250, बराबर। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कर दो माइनस, ये साइन लग गया आपके माइनस 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 के। सो ये कटा आपका 50, ये कटा आपका 50, आपका जो बचा दैट इज -50y, और यहाँ पर आपका बचा -750। माइनस से माइनस कटा, सो y की जो वैल्यू है दैट इज 750/50। जीरो से जीरो कटा, पाई से ये हो गया 115। सो y की जो वैल्यू है दैट इज 15। ये y की वैल्यू आप रख दो इसी इक्वेशन में। सो x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25। सो x की वैल्यू आई मेरी 10। सो उसको 50 के 10 नोट्स दिए गए और 100 के 15 नोट्स दिए गए। मीना को 50 के 10 नोट्स दिए गए और 100 के 15 नोट्स दिए गए। ऐसे उसे टोटल 2000 रुपीज दिए गए। चलो अभी देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। सो देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज। देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो, आप लाइब्रेरी जाते हो, आप एक बुक खरीदते हो, तो बुक आपको फ्री में तो नहीं देगा, वो आपसे कुछ चार्ज लेगा। तो लाइब्रेरी में कैसे चार्जेस होते हैं कि आप कुछ फिक्स डे के लिए उतना अमाउंट भरो, और अगर वो डेज में आपने बुक रिटर्न नहीं की तो जो आपके एक्स्ट्रा डेज हो गए उसके पर डे के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। तो द टोटल चार्ज जो होगा लाइब्रेरी का वो दो हिस्से में डिवाइड होगा। वो होगा आपका फिक्स चार्ज में डिवाइड होगा, और जो होगा वो होगा पर डे चार्ज, दैट इज चार्ज पर डे। ओके, तो हमें क्वेश्चन में थ्री 3 डेज का फिक्स चार्ज दिया है। ओके, तो देखो, मैं एक रैंडम सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अगर मेरा 3 डेज का चार्ज है
वो है 10 रुपीज फिक्स्ड है। कोई लाइब्रेरी का 3 डेज का चार्ज है वो फिक्स्ड है, और चार्ज पर डे जो होगा वो होगा कुछ 5 रुपए पर डे। ओके, इतना आपको समझा? देखो अभी क्या है ना, एक बच्चा है वो लाइब्रेरी में जाता है और बुक लेता है फॉर 5 डेज। 5 डेज उसने वो बुक ले ली, तो उसके दो हिस्से में डिवाइड होगा, एक तो 3 डेज और बचे कितने 2 डेज। तो जो 3 डेज का चार्ज है ये तो फिक्स्ड है, ये तो उसको देना ही है, और वो फिक्स्ड कितना है, वो है मेरा 10 रुपीज, बराबर है। और 3 डेज एक्सीड होने के बाद वो कितने दिन बुक रखा अपने पास, 2 दिन बुक रखा, तो उसका कितना हुआ, मेरा एक दिन का चार्ज है 5 रुपए, तो 2 दिन का कितना हुआ 5 × 2, वो हुआ मेरा 10 रुपए। तो इन टोटल वो बच्चा 5 दिन के कितने पैसे भरेगा, 10 + 10, दैट इज योर फिक्स चार्ज एंड प्लस योर चार्ज पर डे। सो आपका टोटल अमाउंट निकल के है 20 रुपीज, ये वो बच्चा देगा। ओके, मैं और आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी ने बुक 7 डेज के ली, तो दो इसमें डिवाइड हो गई, दैट इज 3 डेज, और बचे कितने 4 डेज। 3 डेज का कोई 10 रुपीज दे रहा है, 4 डेज का कितना होगा, अगर एक दिन मेरा 5 रुपए है तो 4 दिन कितना होगा 5 × 4, दैट इज 20। सो टोटल में कितना देगा वो 7 दिन का, ही विल गिव 30 रुपीज। ओके, क्लियर है आपको ये कंसेप्ट? तो चलो अभी देखते हैं ये क्वेश्चन। सो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो जो हमें फाइंड करना है हम वही अज्यूम करते, लेट फिक्स चार्ज बी x and charge per day be y. So let fixed charged be x and charge per day y. ओके, अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ो, देखो लाइब्रेरी एज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days तो फिक्स देने ही है। फॉर ईच डे आफ्टर सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैफ फॉर 7 days। क्या, देखो सरिता जो है उसने 27 रुपीज भरे फॉर अ बुक कैफ फॉर 7 days, मतलब सरिता ने 7 days के लिए बुक रखी, जिसमें कि मेरे 3 days है, फर्स्ट 3 days है वो फिक्स्ड है, दैट इज माय फिक्स्ड चार्ज। बचे कितने, 4 दिन सरिता के हो गए एक्स्ट्रा, बराबर 4 दिन हो गए सरिता के एक्स्ट्रा। तो ये जो मेरा फिक्स्ड है ये हमने क्या माना एक्स, ये तो मेरा एक्स ही रहेगा। अभी चार्ज पर डे मैंने क्या बोला वाई, चार्ज पर डे एक दिन का वाई है, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, 4 डे का 4y। तो सरिता ने 4 दिन एक्स्ट्रा ली, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4y, और उसने लाइब्रेरी में 27 रुपीज दिए। मतलब मेरी इक्वेशन क्या बनी, दैट इज x + 4y इज इक्वल्स टू 27। ये मेरी इक्वेशन बनी। वैसे ही क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, जो एक सूसी नाम की लड़की है उसने 21 रुपीज दिए फॉर 5 days, मतलब 5 दिन उसने बुक ली, जिसमें कि 3 days हो गए उसके फिक्स्ड, बचे 2 दिन। तो ये फिक्स्ड क्या होगा मेरा x, 2 दिन क्या होगा मेरा 2y। तो इक्वेशन क्या बनी मेरी, दैट इज 21। बस अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो मैं इसके नीचे इक्वेशन रख देता हूँ, दोनों को माइनस कर देता हूँ। क्या हो जाएगा मेरा एक्स एक्स कटेगा, ये बच जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 6। तो मेरी y की वैल्यू आई 3। अब ये y की वैल्यू उठा के मैं इधर रख देता हूँ। सो x + 2 × 3 इज इक्वल्स टू 21। सो x + 6 इक्वल्स टू 21। तो मेरी x की जो वैल्यू आई वो निकल के आई 15। सो माई फिक्स्ड चार्ज इज 15 rupees and my charge per day is 3 rupees। ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया, सारे एक्सरसाइजेस देख लिए, सारे सॉल्यूशन देख लिए। अब ये चैप्टर हो गया हमारा एंड, इसका अगला चैप्टर होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। टिल देन गुड बाय।